एक महिला मरीज के शरीर पर अपना हक जताने के लिए एक पुरुष डॉक्टर ने उसके बेहोश होने का फायदा उठाया। वो उसे 3 घंटे 6 मिनट और 27 सेकंड तक चूमता और गले लगाता रहा। जब तक मरीज के माता पिता वहाँ नहीं पहुँचे वो तब तक रुका नहीं। जब पिता को पता चला कि उनकी बेटी सत्र से बाहर है तो उन्होंने उस लड़के को अपना देवदूत मान लिया। यही नहीं, उस लड़की की माँ ने भी उसे चुंबन देकर शुक्रिया कहा। लेकिन बूढ़े डॉक्टर को बूढ़ी औरत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ बिस्तर पर लेटी लीसा पर थी। बूढ़े डॉक्टर ने मन ही मन ठान लिया था कि वो लीसा को हर हाल में अपना बनाकर रहेगा। अगले दिन जब लीसा की आंखें खुली तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि रात में उसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन उसके माता पिता ने सोचा कि शायद बेहोशी की वजह से लीसा को ऐसा लग रहा था और उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि अस्पताल में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वे गलत थे। लीसा के माता पिता के जाते ही बूढ़ा डॉक्टर बेड चेक करने के बहाने फिर से लीसा के पास आ गया। उसने दवा बदलने के बहाने लीसा के शरीर को छूने की कोशिश की। लीसा काफी भोली थी, इसलिए उसे ये सब बुरा नहीं लगा। जब तक उसकी माँ खाना लेकर वापस आई तब तक बूढ़ा डॉक्टर रुक गया था। वो लगातार कहता रहा कि वो तो सिर्फ दवा बदल रहा था। लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से बात करने का फैसला किया। जब उन्हें पता चला कि दोनों के बीच कोई हद पार नहीं हुई तो उन्हें तसल्ली हुई। इसके बाद ये बात वही खत्म हो गई और लीसा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लीसा ने डॉक्टर का शुक्रिया करने के लिए उसे गले लगाया। माँ ने देखा कि डॉक्टर का हाथ लीसा के शरीर पर ठीक से नहीं था। उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें लगा कि अस्पताल में कुछ भी गलत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन उनकी खामोशी ने उस डॉक्टर को और भी बेशरम बना दिया। उस दिन के बाद वो हर वक्त लीसा के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि लीसा वापस आई है तो वो जल्दबाजी में अपने मुंह में कीटाणुनाशक स्प्रे करने लगा। लीसा सिर्फ चेकअप के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो डॉक्टर के लिए एक छोटा खिलौना और एक धन्यवाद पत्र भी लेकर आई थी। ये देखकर डॉक्टर जोर जोर से पढ़ने लगा, जिससे लीसा शर्मा गई। डॉक्टर लीसा को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सी कोशिशें करने लगा। जब लीसा जाने लगी तो उसने बताया कि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। ये सुनते ही डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो कभी भी उसके पास आ सकती है। डॉक्टर का लीसा के प्रति ऐसा बर्ताव देखकर उसकी माँ को अजीब लगा। उन्होंने लीसा को सलाह दी कि वो अस्पताल में इतने छोटे कपड़े न पहने, खासकर ऐसे कपड़े जिनमें गला गहरा हो। लेकिन लीसा ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। लीसा की माँ की बात सच थी, क्योंकि डॉक्टर लीसा का पीछा करने लगा था। वो अक्सर उसी रेस्टोरेंट में जाता था जहाँ लीसा जाती थी। वो लीसा की सहेली को किसी बहाने से हटा देता था ताकि लीसा से अकेले बात कर सके। शुरुआत में लीसा को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन जब डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो समझ गई कि डॉक्टर की नीयत क्या है। लीसा डर गई और शॉपिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। जब लीसा ने डॉक्टर को मना किया तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आया कि वो अपना गुस्सा कहाँ निकाले, तो वो कूड़ेदान पर गुस्सा निकालने लगा। बाद में लीसा ने ये सब अपने माता पिता को बताया। उसने कहा कि वह किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना चाहती है और उस डॉक्टर से दूर रहना चाहती है। लेकिन उसके पिता को लगा कि लीसा ज्यादा सोच रही है, क्योंकि उस डॉक्टर को मेडिकल की दुनिया में बहुत सम्मान मिला था। उसने हजारों मरीजों की जान बचाई थी और लोग उसे अच्छा डॉक्टर मानते थे। उसके पिता को लगा कि ऐसा इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए लीसा को शायद गलतफहमी हो गई है। ये सुनकर लीसा की माँ भी खड़ी हो गई। उन्हें पहले से ही उस डॉक्टर पर शक था, इसलिए उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था। बहुमत का पालन करते हुए लीसा के पिता ने डॉक्टर से बात करने का फैसला किया। जब उन्होंने डॉक्टर को सब बताया तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि वो एक डॉक्टर है, अपराधी नहीं। इलाज के दौरान मरीजों से थोड़ा शारीरिक संपर्क होना आम बात है। ये कहते हुए उसने लीसा का दिया हुआ खिलौना और धन्यवाद पत्र दिखाया। उसने कहा कि आप ही देखिए, आपकी बेटी ही ज्यादा आगे बढ़ रही थी। लीसा के पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए डॉक्टर बदलने की बात कही, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो इस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है और डॉक्टर बदलने से लीसा की बीमारी बढ़ सकती है। डॉक्टर की बातों का लीसा के पिता पर गहरा असर हुआ और उन्होंने डॉक्टर को बदलने का फैसला बदल दिया। उनकी पत्नी को भी उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन डॉक्टर जो कहता था वो करता नहीं था। लीसा को पाने के लिए वो पूरी रात उसके दरवाजे के बाहर बैठा रहा। जब परिवार के सभी लोग वहाँ से चले गए तो वो लीसा के कमरे में घुस गया। उसने उसकी चीजों को सूंघा और उसके बिस्तर पर सोया। उसने लीसा के साथ कई ख्याल बनाए, लेकिन तभी लीसा अपने प्रेमी के साथ वहाँ आ गई। बूढ़ा डॉक्टर छिप गया। लीसा का प्रेमी अंदर आते ही उसे अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करने लगा। फिर उसने लीसा के साथ कुछ प्यार भरी बातें की और उसे चूमने लगा। ये देखकर डॉक्टर का दिल टूट गया। उसने कई बार बाहर आकर उस लड़के को सबक सिखाने की सोची, लेकिन लीसा का घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसके प्रेमी को रुकना पड़ा। इस घटना के बाद डॉक्टर टूट गया और उसने दोनों को अलग करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसे मौठा मिला। लीसा का प्रेमी अपनी चोट की दवा बदलने के लिए अस्पताल आया। जब डॉक्टर को ये बात पता चली तो वो उसके पास गया और चुपचाप उसका फोन चुरा लिया। फिर उसने लीसा के बारे में बहुत सी गलत बातें लिखकर उसके दोस्तों को भेजी। संयोग से उनमें से एक की प्रेमिका लीसा की दोस्त थी। ये बात जल्द ही लीसा तक पहुंच गई। उसने अपने प्रेमी से कोई बात नहीं की और उससे अलग होने का फैसला कर लिया। अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए लीसा के प्रेमी ने अपने दोस्त को फोन किया। उसे पता चला कि जब उसे मैसेज मिला तब वो अस्पताल में था। इससे साबित हो गया कि ये सब डॉक्टर ने किया था। ये देखकर लीसा का प्रेमी गुस्से में डॉक्टर के पास गया। जब डॉक्टर ने अपनी गलती नहीं मानी तो उस लड़के को एहसास हो गया कि डॉक्टर उसकी प्रेमिका को पसंद करता था। लड़का गुस्से से भर गया और उसने अपनी लाठी से डॉक्टर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने डॉक्टर को नहीं मारा, बल्कि वो खुद ही जमीन पर गिर गया। डॉक्टर ने उसे और भी अपमानित किया और उसकी लाठी को 800 मीटर दूर फेंक दिया। अब जब लीसा अकेली हो गई थी तो डॉक्टर ने और इंतजार नहीं किया। उस रात वो एक छोटे से उपहार के साथ लीसा के पास गया और अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर लीसा को अफसोस हुआ। वो कहने लगी कि मैं इतनी अच्छी हूँ, तुम्हें कैसे मिल सकती हूँ। जब लीसा ने फिर से मना किया तो डॉक्टर को बहुत गुस्सा आया।